आज इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है। मैं कह रहा हूं कि मैं विलायत ना पढ़ूं, ऐलान खुम्मे गदीर ना पढ़ूं, नबी का खुतबा ना पढ़ूं, कुछ भी ना पढ़ूं, सिर्फ गदीर के दिन की फजीलत पढ़ूं, दिमाग फट जाए। इतनी बड़ी ईद है आज, सिर्फ ईद गदीर की फजीलत पढ़ो। ज़हन तैयार है तो आप ज़हन तैयार करते जाए तो मैं फजीलत में फजीलत बताता जाऊं। भाई साहिल ने पूछा मेरे 5वें शहंशाह से, मौला गदीर वाले दिन का बेहतरीन अमल बताइए। अमल बताने लगो जी गदीर के दिन का। अभी ना कर सके तो अभी कर लीजिएगा। मौला फरमाते ईद गदीर के दिन का सबसे बेहतरीन अमल है जिसके दिल में हमारी विलायत हो, दो मोमिन आपस में एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे से मुसाफा करने के बाद जब वो हाथ छोड़ते हैं 70 अंबिया उनसे मुसाफा करने के लिए, 70 अंबिया उनसे मुसाफा करने के लिए। आज इस्लाम की सबसे बड़ी, आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। दीन रसूल से शुरू नहीं हुआ, दीन आदम से शुरू हुआ। हर नबी के दौर में जो साहिब शरीयत नबी थे उन्होंने शरीयतें बदली, दीन नहीं बदला। दीन सिर्फ मुसलमान का नहीं होता, काफिर का भी होता है। मैं कुरान की आयत से साबित करता हूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। काफिर के यहां भी दीन है, इस्लाम दीन है, इसके अंदर शरीयतें। शरीयत क्या है? हर नबी के दौर में शरीयतें तब्दील हुई। किसी नबी के दौर में 50 नमाजें थी, किसी के दौर में 30 नमाजें थी, किसी के दौर में 6 माह के रोजे से, किसी नबी के दौर में 3 माह के रोजे थे, किसी नबी के दौर में फला दिन मछली का शिकार हराम था, किसी नबी के दौर में हलाल था। हर नबी का दौर शरीयतें बदलता रहा, दीन नहीं बदला। दीन क्या है? अल्लाह एक है, ये दीन है। रसूल मासूम है, ये दीन है। फरिश्ते मौजूद हैं, ये दीन है। विलायत अली के ऐलान के बाद शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। जो गदीर सुनने के लिए वो बंदे सर उठा। ऐलान विलायत अमीर अल मोमिनीन के साथ नबी की शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। जो दीन आदम से शुरू हुआ था, आदम ने कितनी कुर्बानी दी, अल्लाह ने दीन के तकमील की सनद नहीं दी। आदम ने इतनी मेहनत की, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नूह सफीना लेके कायनात में फिरता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा किया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मूसा फरौन के सामने खड़ा रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यकूब ने यूसुफ जैसा बेटा दे दिया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यूसुफ बादशाह मिस्र बन गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। ईसा ठोकर से मुर्दे जिंदा करता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मुस्तफा मक्के में आ गया, नमाज का हुक्म आ गया, हिजरत करनी पड़ गई, खैबर में आना पड़ गया, खंदक कबूल करनी पड़ गई, कुल ईमान को लाना पड़ गया। खुदा ने किसी जगह पे नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इधर खुम्मे गदीर पे 18 जिलहज्जा अली के हाथ उठना था, विलायत अली का ऐलान होना था। खुदा ने कहा दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम हो गई। अब मेरा मजमा बोल के बताए, जो दीन आदम से लेके नबी की मेहनत तक बगैर अली की विलायत के कबूल नहीं होता, तेरी 2 रकअत की नमाज बगैर अली। अली की विलायत के साथ शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, दीन मुकम्मल हो गया। खुदा कहता इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे लिए बेहतरीन दीन इस्लाम। खुदा का बेहतरीन अली की विलायत से कामल तरीन हुआ। खुदा ने इस्लाम को बेहतरीन कहा है, उस बेहतरीन में भी अली ना हो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन हमने दीन को अकमल कर दिया। बाज बंदे तर्जमा करते मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल और है, अकमल और है। इस बारगाह की हदूद ज्यादा है। अब इस बारगाह में लोग बैठे हैं, ये मुकम्मल है, अकमल नहीं।
उस गेट से लेके वहां तक इतने लोग बैठ जाए कि एक बंदे की गुंजाइश न बचे, फिर अकमल है। गिलास में इतना पानी भर जाए कि एक बूंद भी ना आ सके, फिर अकमल है। खुदा ने कहा दीन अली की विलायत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ, अकमल हो गया। अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं। जब अली आ जाए तो फिर किसी चीज की गुंजाइश नहीं होती। खुम में गदीर में नबी ने मस्जिद में नमाज का हुक्म दिया, मिंबर पे बैठ के। रोजे का हुक्म दिया, बैठ के दिया। जहाद के लिए लोगों को बिठाया तो बिठाया। लेकिन विलायत अली क्यों ऐसा अमर था जिसके लिए रसूल को मिंबर से जाना पड़ा? ये ऐलान रसूल ने बैठ के मिंबर पे क्यों नहीं किया? अली को बुलंद क्यों करना पड़ा? और हमारे यहां यह पढ़ा जाता है और सुना जाता है कि शायद एक हाथ पकड़ के उठाया था। किताबें कहती है एक हाथ नहीं, नबी ने अली की बगलों के नीचे हाथ दे के अली को उठाया। तवारीख कहती है कि इतना बुलंद किया कि अली की बगलों की सफेदी जाहिर हो रही थी। यूं उठाया हुआ था, यूं उठा के पहले सामने किया, मन कुन तो मौला फालियुन मौला, मन कुन तो मौला फालियुन मौला, मन कुन तो मौला फालियुन मौला। रसूल जिधर जिधर अली दिखा रहे थे, नबी छुप गया था, अली सामने था। जुमला बदल दूं, नबूवत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। मन कौन तो मौला। ये रसूल ने हाथ पकड़ के क्यों बुलंद किया? ये हाथों से ऐलान क्यों किया? ये जुबान से क्यों नहीं किया गया? ये मिंबर में बैठ के क्यों नहीं किया गया? आए कुरान से अली की खिलाफत हाथ से बुलंद करने साबित करने लगा। खुदा ने कुरान में कहा, ए इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अब सर नहीं हिलाए, अब जुबान हिलाए। आज ईद वाले दिन में जो बंदा उदास हो के अली सुने, फिर कोरोना भी गया तो है नहीं, कहीं ना कहीं असरात तो आ जाएंगे ना जी। ये क्यों कहा गया कि हाथ उठाने पड़े? खुदा ने कहा, इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। ये सब कुरान मिंबर पे ले आए। खुदा ने जहां जहां खिलकत का जिक्र किया, खुदा कहता खलकल शम्स वल कमर, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने जमीन बनाई। खलक समावात वल अर्ज़, मैंने जमीन बनाई, मैंने आसमान बनाया। खुदा ने कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जमीन हाथों से बनाई, मैंने आसमान को हाथों से बनाया, मैंने सूरज को हाथों से बनाया, मैंने चांद को हाथों से बनाया, मैंने दरिया को हाथों से जारी किया। मेरे मालिक, जहां तूने कुरान में इतने अहकामात कर दिए थे, तू ये भी कह देता तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से, जिसे मैंने अपने अमर से बनाया, अपने इरादे से बनाया, अपनी ताकत से बनाया, अपनी कुव्वत से बनाया। तूने आदम के लिए पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से, जिससे मैंने अपने हाथों से बनाया। खुदा ने कहा अगर मैं हाथों का लफ्ज़ इस्तेमाल न करता, क़यामत तक मौलवी कह देता खलीफा बगैर हाथों के बनता है, खलीफा हुजे में बन जाता है, खलीफा वोटों से बन जाता है। मैंने आदम की खिलकत में हाथों का तस्करा करके ये बताया है कि अब ये ना देखना लश्कर किधर है, अब ये देखना मोहम्मद के हाथों पे कौन आ रहा। पहला खलीफा भी हाथों से बना, आखिरी खलीफा भी हाथों से बना। अमीर अल मोमिनीन का ये फरमान है जो मौलवी कोड करते हैं। अली ने फरमाया जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत हो। अब आपने चुप होना तो मैंने ऐसे फरमान ही पढ़ने। अली फरमाते हैं जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। मैं मिंबर पे हाथ रख के वीडियो कैमरे पे कह रहा हूं, अली कह रहे हैं जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। लेकिन खिलाफत कौन सी? पहली आदम की, दूसरी दाऊद की, तीसरी हारून की, चौथी अबू तालिब के बेटे अली की। खलीफा वो नहीं होता जिसे बंदे वोटों से बनाए, खलीफा वो होता है जिसकी खिलाफत का ऐलान अल्लाह और उसका रसूल। खुम में गदीर पे रसूल ने सिर्फ मन कुन तो मौला ये कह के खुतबा मुकम्मल नहीं किया। 3.5 घंटे तपते हुए सहरा में रसूल ने अली पढ़ा। मजमा शिया, पंखे लगे हुए, साहिबान लगा हुआ, धूप कोई नहीं, पानी करीब है, दाद भी मिल रही है, नारे भी लग रहे हैं।
ज्यादा से ज्यादा खतीब 1 घंटा फजाइल पढ़ सके। तपता हुआ सहरा, मजमा दाद नहीं आगे से दे रहा, जहां रसूल अली पढ़ रहा, लको तक सहरा, तपती हुई धूप, पांव पे भी छाले, दिलों पे भी छाले, सरों पे धूप की जलन, दिल में बुग़्ज़ अली की जलन। ना बैठा जा सकता था, ना भागा जा सकता था। फज़ाइल अली बैठने नहीं दे रहे थे, हैबते परवरदिगार भागने नहीं दे रही। ऊंट भी मजबूर खड़े थे, पलान उतर चुके थे। मुसाफिर घरों में जाने के मुंतजिर थे। अल्लाह भी चाहता था कि विलायत सिर्फ गदीर के मैदान तक न रुके, अली वलीउल्लाह घरों तक पहुंच जाए। घरों तक अली वलीउल्लाह पहुंचाने के लिए अगर रसूल लम्हों में अली की विलायत का ऐलान करता, बंदे वहां से अली सुनते शहरों में जाते, शहरों में जाके अली की विलायत भुला देते। आप बेहतर समझते हैं कि जिस हाजी ने हज से वापस आना हो, उस हाजी के आने की तारीख का पहले पता होता है। जिस तारीख को उसकी फ्लाइट होती है, रिश्तेदार घर बैठे होते हैं, करीबी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, फूल खरीदे जा चुके होते हैं कि अभी हाजी साहब आने वाले हैं, अभी हाजी साहब आने वाले हैं। अगर हाजी अल्लाह न करे कोई 8-10 घंटे लेट हो जाए, उसे पहले उतरते वजह बतानी पड़ती है, फ्लाइट लेट हो गई थी, हम लेट निकले थे, इसकी वजह से हमें लेट आना पड़ा। वो दूसरे को फोन करके बताता आ गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। वो घर वालों को बताता पहुंच गए हैं लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अल्लाह और मोहम्मद का मंसूबा भी यही था, इन्हें गदीर में रोक लो। ये लेट पहुंचे, घर वाले पूछे लेट क्यों आए थे, कहना गदीर का चौक था, पलानों का मिंबर था, मोहम्मद ने रोका था, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था। वो पूछेंगे हुआ क्या है, वो कहेगा अली तेरा भी अमीर हो गया, मेरा भी। 3.5 घंटे, 3.5 घंटे तपते हुए सहरा पे मुसलसल अली पढ़ा गया। गदीर का माहौल पढ़ने लगा हूं, बगैर सोजी, बगैर कसीदा, बगैर शेर। अशार लफ्जों में होते ना जी, तो लफ्जों में वजन होता, बगैर तरन्नुम के पढ़ने लगे। कि गदीर में महंदी शादी माहौल क्या था, बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह था, मौजू अली और वलीउल्लाह था, मजमा सारा रजी अल्लाह था, दुश्मन सारे लानतुल्लाह। बोलो जो अली के नौकर कहते हाथ उठा के हैदरी। शिया इस बात पे खुश नहीं है कि आज 18 ज़िलहज्जा, बंदों को गदीर से दुश्मनी है और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पे परेशान कर रहे हैं। शिया किसी के मरने की खुशी मना रहे हैं, इतना टाइम नहीं हमारे पास हम किसी का मरना याद रखें जब हमें उसका आना ही याद नहीं। हमें किसी का मरना ये शिया गदीर नहीं मनाते, हाँ मरना मनाते हैं हम, लेकिन मुनकर का मरना जो आज भी मरता है, फज़ाइल अली सुन के मरता है। किसी की मौत हम क्यों मनाए, मौत मनाने के लिए इतना खर्चा, इतने लोग इकट्ठे करें किसी का मरना पढ़ने के लिए। वो सियाने कह गए मर गया मरदूद। हमारे यहाँ महफल अली के नाम पे सजती है। जो उदास बैठे मगदीर पे दुआ करो मौला इन्हें हंसा दे, इनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं शक कर रहा हूं कहीं वो पक्का हो जाए। कोई यहां भी गदीर के मैदान में जिक्र गदीर सुनने के लिए ऐसा बैठा हो जो फजाइल सुन के उठ के खड़ा हो जाए। मुझे बाज बंदों की चुप से डर लग रहा है कहीं पत्थर ना आ जाए। क्यों कहा 3.5 घंटे रोका गया, तपते हुए सहरा, लकोदक सहरा। या रसूलल्लाह ये बात करनी थी मक्के में कर लेता, फरमाया मक्के में खुतबा देता, अल्लाह ने आयत भेजनी थी। आज नेमतें तमाम हो गई। मौलवियों ने आज कह देना था काबा नेमत था, आबे जमजम नेमत थी, सफा और मरवा नेमत थी। मैं मदीने कहता, इन्होंने कहना था खजूरें नेमत थी। नबी ने रोका वहां जहां ना खजूर, न दरख्त, न पत्ते, न कुआं, न नहर, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत। 3.5 घंटे अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, खामोश होकर लोगों ने सुना।
यहां बैठे हैं, ये लाउड स्पीकर है, वहां तक आवाज जा रही है, मैं थोड़ा सा लाउड स्पीकर को नीचे करूंगा, पीछे से हाथ उठने शुरू हो जाएंगे, आवाज नहीं आ रही, मुझे माइक के करीब आना पड़ेगा। इसे कहते हैं ताकत रसूल। 3.5 घंटे अली पढ़ा, एक सहाबी ने भी नहीं कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि हमें आवाज नहीं आ रही। सामने मजमा कितना था? 20-25 हाजी ना, 1,25,000, ज्यादा तादाद, कम तादाद 80,000। इतने हाजी मौजूद थे। मुसलसल अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, इतना अली पढ़ा। या रसूलल्लाह, अगर ये अली सुनाना था इन्हें मक्के में सुनाता, फरमाया मक्के में ये दोबारा काफिर हो जाता। खुदा ने पूरी शरीयत और दीन के अंदर बंद कर दिया। जब ये मुकम्मल दीनदार बन गए, खुदा ने कहा अब इन्हें समझा दीन है अली की विलायत का नाम। अब ये महसूर हो चुके थे, न भागने की गुंजाइश थी, न फरार का रास्ता था। 3.5 घंटे मुसलसल खुतबा देने के बाद रसूल ने बाकायदा अली को उठाया। उठाने के बाद रसूल ने अमीर अल मोमिनीन की विलायत और हाकमियत का ऐलान किया। कत्तन कोई बंदा ना समझे कि 18 जिलहज शिया इसलिए खुश हैं कि आज हमारे मौला को विलायत मिल गई है। हम इस बात में खुश ही नहीं कि अली को बड़ी ओहदा मिल गया, अली को डिग्री मिल गई, अली को विलायत मिल गई। सोसा बिन सहान एक सहाबी था, ये गदीर में मौजूद था। इसने खुतबा गदीर सुनने के बाद सीधा मौला हसन के पास जाके गया, हसन के कदमों पे हाथ रखे, एकदम मुबारक हो, तेरा बाबा मुसलमानों का अमीर बन गया। हसन मुस्कुरा के कहते विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल कर लिया। मुझे मुबारक न दे, विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल किया। इमामत का फख्र है कि वो अली के पास है। अली का फख्र नहीं कि इमामत उसके पास है, इमामत का फख्र है कि अली ने उसे कबूल किया। विलायत की इज्जत इसी में है कि अली ने उसे कबूल किया है। जन्नत इसलिए खुश है कि हसनैन ने सरदारी कबूल कर ली। अली की विलायत का ऐलान हुआ। अली की विलायत का ऐलान होने के बाद मैं गदीर का अगला मंजर पढ़ने लगा, जो बहुत कम मिंबर से पढ़ा जाता है, सिर्फ ऐलान पढ़ा जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई बंदा साबित करे कि ऐलान के बाद रसूल ने कहा क्या मजमा चला जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ रसूल ने मजमा भेजा नहीं। रसूल का सामान उतर चुके, वो सामने खैमे लगाओ, पड़ाओ करो। यहाँ पे यहाँ सामने खैमा लगेगा अली का। एक एक सहाबी आए, अली की हाथ पे बैयत करे। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक सहाबी उठे, अली के हाथ पे जाके हाथ रख के बैयत करे। अली को खैमे में बिठा दिया गया। सिर्फ उस काफले में मर्द नहीं थे, मुसलमान मस्तूरात भी थी। रसूल ने उनके लिए कहा कि अली के सामने एक मिट्टी के प्याले में पानी डाला जाए। अली उस पे हाथ रख के उठाते थे। औरत उसी प्याले में पानी पे हाथ रख के अली की बैत करती थी। सुन रहे आप गदीर? मर्द अली के हाथ पे हाथ रखते थे, मस्तूर पानी के प्याले पे हाथ रख के अली की बैत कर रही थी। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। अब अभी मैंने कहा कितने सहाबी थे, आवाज आ गई 1,25,000। मैंने किताब से कम फिगर पढ़ा 80,000। 80,000 से कम किसी ने लिखा, 1,25,000 से ज्यादा किसी ने लिखा। तारीख सिर्फ वाकयात लिखती है, नतीजे खतीब ने खुद निकालने होते हैं। हमारा काम होता है तज्जिया करके आप तक नतीजा निकाल के भेजना। 80,000 बंदा अगर था गदीर में, अगर 80,000 ने बैत की तो एक बंदे का उठ के अली के पास जाना, बैत करना, वापस आना, कम अज कम दुरानिया 1 मिनट। अगर 80,000 सहाबी थे तो 80,000 मिनट। अगर 1,25,000 थे तो 1,25,000। इज्तिमाई तौर पे तो बैत हुई नहीं, फरादा आए, अली के हाथ बैत की। बखन बखन की सदाएं अली को दी गई, मुबारक दी गई अली को। अली के हाथ में बैत की। खुम में गदीर पे इधर अली की विलायत आ गई। जुमले इंतहाई उम्दा आपको देने लगा। इधर अली की विलायत आ गई। बलाल गुलदस्ता अजान पे आए, या रसूलल्लाह अजान, फरमाया लफ्ज तब्दील कर, अब हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। उसके फौरन बाद कहना हय्या अला खैरुल अमल। बंदे हाथ
हाजी वजू कर रहे थे, वजू करते हुए बलाल की अजान कान में, हैया अलस सलाह, बंदों ने सर न उठाए, हैया अलल फलाह, बंदों ने सर न उठाए, हैया अला खैरुल अमल का, बंदों ने यूं सर उठा कर दिया, खैरुल अमल। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि गदीर के रात पढ़ूं, खैरुल अमल। वजू किए हुए बंदे रसूल की बात, या रसूल अल्लाह, मदीने में हैया अलल फलाह, मदीने में हैया अलल फलाह, आज यहाँ हैया अला खैरुल अमल। जब सलात के लिए बुलाए तो हम मस्जिद में दौड़ते हैं, फलाह के लिए जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। ये खैरुल अमल के लिए बुला रहा है, किधर जाना है? जिंदगी कुर्बान करूं, सर देने के लिए तैयार हो। रसूल ने सहाबा को कहा मेरी तरफ देखो, अली के खैमे की तरफ कहा हाजा खैरुल अमल, ये अली है खैरुल अमल। पहले जाओ अली की तरफ। हालत में कहर तोड़ रहा है और पैमाने तबलीग में समझोल रहा है। कहां तक पहुंचे? क्या अली कहने से कोई रोके तो ये समझो इब्लीस की फैमिली से कोई बोल रहा है। इजाजत से पढ़ता तुम हैया अला खैरुल अमल, फरमाया अली है खैरुल अमल। मुसल्ले पे बाद में आना, पहले अली की बैत करके पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कहने लगाऊं। रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों ने रसूल ने जमात से निकाला। रसूल ने कहा जमात में बाद में आना, पहले अली की विलायत का ऐलान करके आओ, पहले अली की बैत करके आओ। कर लेंगे या रसूलुल्लाह, इतनी भी जरूरी क्या, पहले अल्लाह को सजदा तो कर दें। रसूल के चेहरे पर रहमत उतरी और गजब आ गया। फरमाया तुम अपनी नमाजें बचा रहे हो, वो मेरी रिसालत वापस ले रहा। अगर तूने ये ना पहुंचाया, जरा इसकी गहराई में भी जाओ तो तुम्हें पता चले अली की विलायत वजनी कितनी। शोर मचा दिया बंदों ने, जी बात ये अली की विलायत, अली की विलायत, ये मातमियों ने शोर कर दिया। देख तो सही वजनी कितनी। खुदा कह रहा रसूल से अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई, अगर ये करके ना दिखाया, फमा बल्लगता रिसालत, तूने रिसालत कुछ भी नहीं पहुंचा। रसूल की रिसालत क्या सिर्फ रसूल की रिसालत है? रसूल की रिसालत में आदम भी था, नूह भी था, इब्राहिम भी था, याहया और ज़करिया भी थे, दाऊद और सुलेमान भी थे, मूसा और ईसा भी थे। खुदा ने ये नहीं कहा कि अली की विलायत ना पहुंचाने से तेरी रिसालत वापस होगी। फिर मगर अली ना पहुंचाया, ना आदम उतरा, ना नूह आया, ना इब्राहिम आया। 1.25 लाख नबियों की मेहनत हटा दूंगा अगर अली की विलायत को ना पहुंचाए। अली की विलायत इतनी वाजिब है कि अगर पहुंचाई ना जाए, मैं पढ़ने की बात और मानने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पहुंचाने की बात कर रहा हूं। अली की विलायत पहुंचाना इतना वाजिब है, अल्लाह रिसालत वापस ले लेता है। तो अली की विलायत का इकरार किए बगैर अल्लाह इबादत को कैसे कबूल करेगा? लिहाजा कभी जिंदगी में अमीर अल मोमिनीन की विलायत को हल्का न समझना। ऐलान हो गया, बैयत हो गई। इसी काफिले में जनाब अस्मा बिनते उमैस भी थी, जिनकी गोद में मोहम्मद बिन अबी बकर था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दुनिया में आते ही अली की बैयत की, और ये दुनिया में आते ही इसके कान में अली की विलायत की आवाज गई थी। किताबें कहती हैं जब जनाब अस्मा रसूल के हुक्म के तहत अली के खैमे में अली के हाथ में बैयत करने के लिए आई थी, तो बैयत करने से पहले जनाब अस्मा ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, मैं चाहती हूँ ये मेरा बच्चा ये भी आपके हाथ में बैत करे। अली मुस्कुरा कर फरमाया अस्मा बच्चे की बैत करवा रही है? फरमाया रसूल ने खुतबे में कहा है अली सगीर पे भी वाजिब है, कबीर पे भी वाजिब है, मर्द पे भी वाजिब है, औरत पे भी वाजिब है। अली की विलायत मुसाफिर पे भी वाजिब है, वतन वाले पे भी वाजिब है। रसूल ने अपने खुतबे में कहा था अली सिर्फ अकबर मर्द पे नहीं, सगीर पे भी है, छोटे से छोटा, एक दिन का बच्चा भी अली की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। अब पता चला कि बच्चा पैदा हो तो हम कान में विलायत वाली अजान क्यों देते हैं?
अली की विलायत सगीर पे भी वाजिब है। जुमला अटक में कहने लगा, जुमले का कत्ल न करना। जो बालग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज कहते हैं, जो माँ की गोद में वाजिब हो उसे विलायत अली कहते हैं। बात पहुंची सगीर पे वाजिब है, कबीर पे वाजिब है। अल्लाह फरमाए अस्मा मोहम्मद की बैत। जनाब अस्मा मुस्कुरा के कहते हैं, या अली जब आपकी विलायत का ऐलान हो तो मैंने अपने बेटा का चेहरा देखा, ये बजाय रोने के मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ने मोहम्मद बिन अबी बकर के मुस्कुराने का सुना, अली ने माँ की गोद से उठाया, अपने सीने से लगा, कहा बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से। इसने अली की विलायत का इकरार कर लिया है, मैंने शजरे से निकाल लिया है। अली की विलायत का इनकार करो, अली शजरे से फेंक देता है। अली की विलायत का इकरार करो, अली शजरे में डाल देता है। नूह के बेटे ने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया था, नूह की विलायत का इनकार किया था। अगर आज भी कोई सैयद हो कि अली की विलायत का इनकार करे, ऐलान विलायत हो चुका, लोग घरों की तरफ पलटे। जिन्होंने बैत कर ली वो गदीर में मौजूद थे। एक ने इनकार किया, इकरार करने का फायदा बताया, तो इनकार की सजा भी तो सुनाओगे। एक ने इनकार किया, वो सुनाना इनकार नहीं जो पहले सुनाओ। एक ने इनकार किया, जाती हैसियत से नहीं किया, पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए किया था। तारीख ने आज तक सिर्फ एक हारिस बताया, अकेला नहीं था, पीछे एक पूरा ग्रुप था। उन्होंने हारिस को अपना नुमाइंदा बना के भेजा था। एक बंदा गदीर में नहीं मुकरा था, एक भारी अक्सरियत थी। नाम उसे मिंबर पे ना पूछिएगा, मुहर्रम करीब है। बैठक में पूछ लीजिएगा, गाड़ी में पूछ लीजिएगा, मैं मुकम्मल नाम बमा एड्रेस आप तक पहुंचा दूंगा। जिन लोगों ने वहां गदीर में खड़े होकर जब इनकार कर दिया, साफ चिट्टा इनकार किया। रसूल के साथ लड़ने के लिए बंदे आए, जुमले हैं किताबों में। उन्होंने आकर रसूल से कहा, ये क्या किया तूने, अपने चचाजाद भाई को हमारे ऊपर हाकिम बनाया। रसूल के फौरन चेहरे पे जलाल फरमा, खबरदार, खुदा रिश्तेदारी की बुनियाद पर इज्जतें नहीं देता। अली इमाम है तुम्हारा, अली वली है मोमिनों का, अली हाकिम है। इतना कहना था, एक पूरा ग्रुप लहदा हो गया। हारिस को तैयार किया, इन्होंने कहा हम किसी सूरत में अली की विलायत नहीं पहुंचने देंगे। हारिस को तैयार करके इन्होंने कहा तू एक काम कर, तूने जाके सिर्फ इनकार नहीं करना, अली की विलायत का इनकार नहीं करना, अजाब की दावत देनी। सीधा इनकार करना हो तो जाके कह देता मैं नहीं करता। तो जहां रसूल काफरों को कत्ल नहीं कर रहा था, भाई काफर मौजूद नहीं थे, मौजूद थे मक्का में, काफर मौजूद थे। उन्होंने कहा तेरे अल्लाह को नहीं मानता, रसूल ने कहा नहीं मानते तो ना मान, लाइक रहा फिद्दीन, मेरे दीन में कोई जबर नहीं। अगर ये अली की विलायत का इनकार करते, साफ आके कह देते, पलट जाते। इसने सिर्फ इनकार नहीं किया, इसने कहा अगर ये विलायत मिन जानब अल्लाह है तो फिर मुझ पे मिन जानब अल्लाह अजाब आना चाहिए। अगर मुझे अली ने अपनी तलवार से कत्ल किया तो मैं समझ जाऊंगा ये विलायत जाती है, उसकी तरफ से नहीं। अगर ये मिन अल्लाह है तो फिर उससे कह अजाब भी मिन अल्लाह आना चाहिए। बड़े बड़े मुर्तद गुजरे हैं, खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारा हिसाब दूंगा। ये मौके पे मौजूद था। अजाब क्यों मांगा, ये भी मुझसे कहानी सुन लो, इसके पीछे भी एक घनौनी साजिश।
उन्होंने कहा अजाब आ ही नहीं सकता। हारिस ने कहा कैसे नहीं आएगा? उसने कहा हम मक्की हैं, हम मक्के में थे। अबू जेहल ने अल्लाह को नहीं माना था और उसने मक्के की गली में खड़े होकर कहा था अपने अल्लाह से कह मुझ पे अजाब भेज। रसूल ने दुआ के हाथ बढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तर इलैना हजारतम मिनस समा, मेरे अल्लाह आसमान से इन पे पत्थर भेज। ये दुआ मांग रहे हैं, ये इनकी दुआ है कि इन पे पत्थर भेज। अभी रसूल ने आमीन नहीं कहा, जबरील तड़पता हुआ आया, यूं रसूल की कलाई पकड़ के नीचे की, फरमाया खुदा कह रहा इन काना युअज़्ज़िबुहुम अंत फीहिम, वहां अजाब नहीं आता जहां तू रहता हो। मैंने तो पूरी तकरीर का नतीजा आपको दे दिया, जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता। लिहाजा अबू जेहल ने अजाब मांगा था, अल्लाह ने नहीं भेजा था। मुस्तफा की वजह से तू मुस्तफा के साथ खड़े होना, खड़े होके अजाब मांगना। जब अबू जेहल पे नहीं आया, तुझ पे भी नहीं आया। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे, जब अजाब नहीं आएगा हम बाहर से शोर कर देंगे अली की विलायत मिन अल्लाह नहीं है, अली की विलायत मिन अल्लाह नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो देखो उसने अजाब मांगा, अल्लाह ने भेजा ही नहीं। ये बिल्कुल नबी के करीब खड़ा हुआ, इसे कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अजाब भी अल्लाह की तरफ से आना चाहिए। अभी रसूल ने दुआ भी नहीं मांगा, रसूल ने आमीन भी नहीं कहा। ये आता हुआ पत्थर मोहम्मद ने देख लिया, आते हुए पत्थर को देखा, मोहम्मद के चेहरे पे गजब आया। जबरील कदमों पे हाथ रखा, साइला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़ि, इसने सवाल किया था, वो अजाब वाक़े करने लगा है। रसूल ने 4 कदम पीछे हट के कहा अबू जेहल पे भेजा नहीं, इसमें क्यों भेज दिया? फरमाया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली और वलीउल्लाह का। साल जो 18 ज़िलहज्जा आती है वो सिर्फ गुस्ल करके नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, तजदीद अहद का नाम। कौन सा अहद तुमने दोहराना है? जो तूने यौम अलस्त किया था, जब तुम्हारे बदन वजूद में नहीं थे, तुम्हारी सिर्फ रूहें मौजूद थी और अली की विलायत को पेश किया गया था, तुम्हारी रूहों ने उसे कबूल किया था। वो कबूल करने की वजह से अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा नस्ब में उतारा, इस वजह से कि तुमने अली की विलायत को कबूल कर लिया। फिर तुम्हें इस दुनिया में भेजा कि वो जो वादा तुमने किया है, अब इस वादे पे डट जाने का नाम है। इब्लीस की किसी से दुश्मनी नहीं, विलायत अली से दुश्मनी। इब्लीस आज भी नमाज पढ़ता है, आप चुप रहे वो फिर भी पढ़ता, आप दाद दे वो फिर भी पढ़ते। सादा मिसाल से समझा दूं, बुजुर्ग कहते हैं मुसल्ला ठप, आता कि नहीं आता? इब्लीस आज भी रोजा रखता है, ईद वाले दिन शैतान का रोजा होता है या नहीं होता? नमाज वो आज भी पढ़ने के लिए तैयार, रोजा रखने के लिए तैयार, दुश्मनी सिर्फ उसे अली की विलायत से। इसके लिए बड़ा आसान सा एक लफ्ज देने लगा हूं, ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, ये मेन स्विच ऑफ करता है। जो नहीं समझे उनके लिए लफ्ज बदलूं, ये अमल से नहीं खैरुल अमल से रोक। इसे पता है कि अली की विलायत के बगैर नमाज भी पढ़ेगा। आज मुस्कुराने का दिन है ना जी, आज तो हंसना चाहिए, आज तो मोमन का चेहरा यूं खिला होना चाहिए, हर टाइम खिला रहे, मगरबैन तक तुम्हारा चेहरा खिला रहे, बगैर वजह के हंसो। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। कोई बात भी याद ना आए फिर भी मुंह आसमान की तरफ कहो, शुक्र है अच्छी मां की गोद में उतारा। चेहरे पे खुशी,
चेहरे पे वकार, चेहरे पे ताजगी, चेहरे पे रौनक रहती। क्या कहने ये मेन स्विच क्यों ऑफ करता है? इसे पता है बगैर अली के इबादत भी करेगा तो कौन सी कबूल हो। केवल मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल का एक जुमला मुझे याद है। मौलाना इस्माइल कहने लगे, एक बंदे ने जाके कहा, यार मुझे समझ नहीं आती, ये तुम्हारे अक्सर जो मातमी होते हैं ये नमाज के नजदीक क्यों नहीं जाते? तो जरा नमाजियों को, मातमियों को तबलीग करो नमाज की। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल गुंजाइश रखने वाले खतीब थे। सोटा उनके हाथ में था लेकिन मुनकर के लिए, हाँ, मोमन को तकलीफ नहीं देते। उन्होंने मिंबर पे जुमला पढ़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे ख्वाब में एक दिन इब्लीस मिला था। मैंने उससे कहा, दुश्मन जितने भी हैं उन्हें तो रोकता नहीं, वो नमाज पढ़ने के लिए किसी को भी नहीं रोकता। ये तो मेरे मातमी हैं, इन्हें क्यों नहीं नमाज पढ़ने देता? वो कहते इब्लीस ने मुझे कहा, मौलवी इस्माइल मेरा दिमाग खराब है, जिनकी कबूल होनी है उन्हें रोकूंगा। जिनकी कबूल ही नहीं होगी, जैसे आज चुटकले में भी हसीना है। हमारे एग्जाकर होते थे फिदा जंडीर साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, वो बड़ा खूबसूरत, वो लोग सादा थे ना जी, सादा लोग थे, मिसाले कोई नहीं थे। वो कहते बगैर अली की विलायत और बगैर अली की मोहब्बत के नमाज पढ़ना ऐसा ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे लगा के पैडल मार, सफर भी कोई नहीं हो रहा। नमाजें परवाज करती हैं तो अली की वजह से, रोजे कबूल होते हैं तो अली की वजह से। अली जुज का नाम नहीं, अली कुल का नाम है। अली सिर्फ दीन के एक हिस्से का नाम नहीं, मुकम्मल दीन का नाम है। अली सिर्फ ईमान के एक हिस्से का नाम नहीं, कुल ईमान का नाम है। आज तजदीद अहद है, आज अपने उस अहद को दोहराना। अरबी ना पढ़ सको उर्दू में, उर्दू ना कह सको पंजाबी में, बोल ना सको, नियत करना, मेरे मालिक जो अली की विलायत तूने हम पे अमर की थी, मेरे मालिक आज के दिन 18 ज़िलहज्जा में गवाही देती, मैं तेरे उस अमर पे कायम हूँ, मैं अली की विलायत पे मुतमस्सिक हूँ, मैं अली की विलायत पे आज भी कायम हूँ। इसलिए तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नमाज में क्या पढ़ा जाता है? सिरात मुस्तकीम। एक बंदे कहते हैं जी तर्जमा दिखा, हम कहते दिखा नहीं, कायम रख। मेरे मौला फरमाते सिरात मुस्तकीम से मुराद है हमारे दादे अली की विलायत। नमाज में दुआ करो, मेरे मौला हमें अली की विलायत पे कायम रख। जो बंदे कहते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद के दिखा दिखा, तर्जमा उनका भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो देखा ही नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं दिखा। तो मेरी तो एक जगह पे बहस हुई, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर सिरात मुस्तकीम का तर्जमा कहेंगे हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, तो क्या नबी नमाज पढ़ते थे? वो कहता अस्तगफिरुल्लाह, नबी नमाज नहीं पढ़ते तो और कौन पढ़ता था? नबी की वजह से तो हम पढ़ते हैं। मैं कहता जब नबी नमाज पढ़ते थे तो फिर यही तर्जमा था कि सिरात मुस्तकीम दिखा। तो जिस नबी ने अभी तक सिरात मुस्तकीम नहीं देखा, नबी कह रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम दिखा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर उम्मत ने नबी के दुआओं को समझा होता तो फिर आज भी पाकिस्तान टेलीविजन पे दुआ अभी भी खत्म नहीं हुई, चैनल खत्म हो गया, दुआ खत्म नहीं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा वस्सलातिल काइमा व आति मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीला। ऐ अल्लाह, इस दावत कामल और इसके नतीजे में खड़े होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद को वसीला और फजीलत अता फरमा। उम्मती दुआ मांग रहा है, उम्मती दुआ मांग रहा है, कलमा पढ़ने वाला दुआ मांग। तू हमारे नबी को वसीला, फजीलत, बुलंद दर्जा अता फरमा, उनको उस मकाम महमूद पे पहुंचा दे। तू अपनी औकात देख और फिर अपनी दुआ देख, उसके लिए तू मकाम महमूद मांगेगा जो एक रात में अर्श को जूती के नीचे रगड़ता हुआ चला गया। उनको उस मकाम महमूद पे पहुंचा जिनका तूने उससे वादा फरमाया। अच्छा, अल्लाह को भी वादा याद करवा रहा है, क्या कहते? सिर्फ मुस्तफा तक नहीं, अल्लाह को भी याद कर। तूने वादा किया था ना, वो पूरा कर दे। हम कह रहे हैं उनको उस मकाम महमूद में पहुंचा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया। फौरन अर्श फर्श पे गिरा और हमको क़यामत के दिन
शफाअत से बहरामंद फरमा। या उसके लिए दुआ कर ले, पहले उसके लिए वसीला मांगा, फजीलत मांगी, बोला तो दर्जा मांगा, फिर खुद ही कह दिया हमें उसकी शफाअत से बहरामंद फरमा। ये दुश्मनी अली की वजह है जो बंदों को अभी तक नबी समझ में नहीं आया। हम अली वलीउल्लाह अली की वजह से नहीं पढ़ते, हम नबी की वजह से। हमें अली ने अली नहीं दिया, गदीर पे नबी ने दिया। और कुरान कहता है जो मोहम्मद दे, मैं बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जाकर साहब का इंतजार है। मुझे तो मेहंदी शाह जी ने गाड़ी दौड़वा के दिया, आपका टाइम और बिल्कुल 2 मिनट पहले जुरिया शादी को खड़ा कर दिया। हम मैं नहीं चाहता कि मेरा हक गस्ब हुआ तो मैं किसी का गस्ब करूं, इंतजार हो जाए ताकि मजलिस मुतसिल हो जाए। आपके आने का मकसद अल्लाह करे जी जल्दी पहुंचे जी, उनको उस मकाम पर पहुंचा दे। ये सिर्फ कुफरियात क्यों बोले जाते हैं? ये दुश्मनी अली की वजह, अली की दुश्मनी की वजह से बंदों को आज तक नबी समझ में नहीं आया। हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं मोहम्मद की वजह से। मुस्तफा ने कहा है, खुम्मे गदीर पे दिया है, हमने माना है। हमने अली अली की वजह से नहीं लिया। अली वलीउल्लाह खत्म नबूवत की दलील है। काश कोई बंदा इस जुमले को समझ, ये पूरी तकरीर से मजरी जुमला हो जाना। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा, हमने अली वलीउल्लाह का ताला लगा दिया। यही वजह है कि आज तक जितने बंदे भी झूठे नबूवत के दावेदार बने, उनमें कोई भी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था। हमारी किसी किताब में ने लिखा कि मोहम्मद ने कहा था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फलां होता, जब होना ही नहीं तो फिर क्यों होता? जब दरवाजा ही नबूवत का बंद है, किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं है। हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं खत्म नबूवत की वजह से। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नबी का दुश्मन हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुनाफिक हो सकता है, लेकिन अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला ना मुशरिक हो सकता। खुदा कहता बीमारियां 3 है, 3 बीमारियां। अल्लाह कहता बीमारियां 3 है, शिर्क, कुफ्र, निफाक। ये बदन की बीमारियां नहीं, ये रूह की बीमारियां। जैसे जिस्म बीमार होता है वैसे रूह बीमार होती है। रूह को इंजेक्शन नहीं लगता, रूह को ड्रिप नहीं लगती, रूह तक कैप्सूल नहीं पहुंचता, रूहें बीमार होती हैं। रूह की खतरनाक बीमारी का नाम शिर्क है, दूसरी खतरनाक बीमारी का नाम कुफ्र है, तीसरी खतरनाक बीमारी का नाम नफाक यानी मुनाफिकत है। बीमारियां भी 3, अल्लाह ने इलाज भी 3 रखी। फरमाया ला इलाहा पढ़ शिर्क चला जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कुफ्र चला जाएगा, अली वलीउल्लाह पढ़ मुनाफिकत चली जाएगी। रसूल ने फरमाया था या अली तुझ में और मुझ में एक फर्क है, अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप सकती है। सामे और खतीब का ताल्लुक होता है जुमले का, जुमले का ताकुब करोगे तो पकड़े जाओगे। रसूल ने फरमाया या अली अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप जाती है, मेरी दुश्मनी भी सीने में छुप जाती है। या अली अल्लाह ने तुझे ये एजाज दिया, तेरा दुश्मन तेरी दुश्मनी सीने में छुपा ही नहीं सकता, जाहिर हो जाती, फौरन जाहिर हो जाती है। और रसूल ने साथ ही कहा अली तुझ में और मुझ में एक फर्क ये है, आए अली अल्लाह को समझने के लिए या मोहम्मद होना चाहिए या अली होना चाहिए, मुझे समझने के लिए या वो हो या तू, तुझे समझने के लिए या वो हो या मैं। अल्लाह को तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, मुझे उसके और तेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, तुझे उसके और मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। जो नौकर बैठे हो अली के, इस जुमले पे मिन्नत करके दाद लेने लगा हूं। अली ने कदमों पे हाथ रख के कहा फिर अली का दर्जा तो और बढ़ गया। फरमाया कैसे बढ़ गया? फरमाया उसे समझने के लिए एक तू एक मैं, तू बड़ा मैं छोटा, तुझे समझने एक वो एक मैं, वो बड़ा मैं छोटा, मुझे समझने एक वो एक तू, वो भी बड़ा तू भी बड़ा, मुझे समझने के लिए सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए।
छोटे की समझ में आता भी नहीं और कोई छोटा कोशिश भी ना करे कि वो अली को समझने की कोशिश करे। अली छोटों के लिए नहीं, अली बड़ों के लिए। हमारे लिए सिर्फ अली की विलायत का इकरार, हमारे लिए सिर्फ अली की विलायत से तमस्सुक। हमने दुनिया में इम्तिहान देने हैं तो अली की विलायत के लिए। ये सिर्फ इम्तिहान इसलिए हैं ताकि हम जमाने को बता सकें कि हमारा ताल्लुक गदीर के साथ। और मौला ने फरमाया था इसलिए आशूरा पे अज़ादारी, मैं मुसाहिब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज मोमिन के मुस्कुराने का ईद वाले दिन, आज ही तो ये दिन है जब हमारा 12वां मुस्कुरा रहा है। कम दिन ऐसे है ना जी। मोमिनीन की मोहब्बत थी, उन्होंने इसरार कर दिया, उन्हें खबर नहीं थी, जुरियत शादी ने मुसाहिब पढ़ दिया। लेकिन आज का दिन 12वां मुस्कुरा रहा है, उसके सर पे ताजे विलायत है, आज उसके चेहरे में मुस्कुराहट है। आज अबू तालिब मुस्कुरा रहे हैं, आज मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, आज 14 मुस्कुरा रहे हैं, आज 1.25 लाख मुस्कुरा रहे हैं, आज फरिश्ते खुश हैं, आज खुद अल्लाह खुश है। आज उसके अतमाम नेमत का दिन है, आज उसे दीन के अकमल होने का दिन है। लिहाजा तजदीद अहद सिर्फ ये है कि मेरे मालिक इस दुनिया में हमारे लिए कोई ऐसी आजमाइश ना आए कि हमसे अली छूट जाए। खौफ आएंगे, खतरे आएंगे, रिश्तेदारों से जुदाई होगी, लोगों से झगड़े होंगे, दुनिया से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। अली आसानियों का नाम नहीं, अली मुश्किलों का नाम। जंदुब से, अबू जर से एक बंदे ने पूछा था तूने अली को कहां से पाया? फरमाया तन्हाई से पाया। भाई जैसे बंदे कहते नहीं खामोश होना चाहिए। सलमान मोहम्मदी से एक बंदे ने पूछा था तू जो अली का लायक शागिर्द है, इंसान को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए? सलमान कहते, अमीर फरमाते हैं एहसन तरीन अमल है खामोशी। उसका फिर बोलना नहीं चाहिए। फरमाया हाँ चुप रहो, लेकिन अगर बात अली की हो फिर बिल्कुल भी चुप ना। ये जो मजलिस में जाकरीन आपसे कहते हैं बोलो बोलो बोलो, ये आपको तकलीफ नहीं देना मकसद होता। अली नहजुल बलागा में फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। उस जुबान का कोई फायदा नहीं जो घर में बोलती है, जो कॉलेज में बोले, जो यूनिवर्सिटी में बोले, जो दुकान के थड़े पे बोले, लेकिन जिक्र अली में न बोले। जुबान असल गवाही देने की जगह ये है। अपनी तरफ से जुमला देने लगा हूं, यहां अली के लिए तुम बोलो, कब्र में सोए रहना तुम्हारी जगह अली बोले। जुबान की सबसे बेहतरीन तरीन इबादत का नाम है इकरार फजाइल अली। लिहाजा मेरी गुजारिश हरफ आखिर की हैसियत से फिर यही होगी तकरीर के आखिर में कि अली की विलायत के साथ बिल्कुल तमस्सुक रखना, अली की विलायत को लम्हे के लिए भी न छोड़ना। सैयद कौनैन आपको मुझे अमीर अल मोमिनीन की विलायत पे हमेशा के लिए इस्तकामत अता फरमाए। मौला हमें दुश्मन के शर से बचाए, हासद की हसद से बचाए, अकायद के दुश्मनों से तशय्यो को महफूज व महमूद फरमाए, चाहे वो दुश्मन अंदर से हो या बाहर से हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़, अली मुहाफ़िज़, सपुर्दम ब खुदा, सपुर्दम ब मुर्तज़ा।